जनता ने कहा अब की होई, आहा जनता कह रही है अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। अरे दवाई कोनो काम ना करी है, अरे दवाई कोनो काम ना करी है। ए फकीर बाबा, आ गई है टाइम आपकी। अरे फकीर बाबा अब झोला ला उठाई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की साहेब जी का हो जाई विदाई, दवाई कोनो काम ना कर। क्यों विदाई जनता कर रही है? हमारे देश की जनता विदाई क्यों कर रही है? क्योंकि आप झूठे हैं। आप जो वादा करते हैं वादे पर नहीं उतरते। तो कवि ने लिखा अरे 2 करोड़ नौकरी का हर साल, अरे हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा, और पूछता है पूरा भारत 10 साल बीत गई काबा इराक। अरे 10 साल बीत गया, आपने तो केवल 2 साल का ही टाइम लिया था। तो कवि ने कितना मार्मिक बात लिखा। अरे 2 करोड़ नौकरी का, अरे हर साल वादा, अब बीती गइल 10 साल काबा इरादा। कैला देश हवा संग, आपने पूरे देश के साथ झूठ बोला है। तो कैला देश हवा संग, अरे बड़ा बेवफाई, दवाई कौन काम ना करी। अब की फलाने साहेब का हो जाई विदाई। ये जनता कह रही, आगे सुनिए। आप बहुत संवेदनशील हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूँ, अभी करता हूँ क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप इतने संवेदनशील कैसे हो सकते हैं? उस बात पे मेरा कलेजा फट जाता है। उस बात पे कि आप संवेदनशील कैसे हो गए? 40 जवान शहीद हुए पुलवामा में, आपने आज तो खोजवाया नहीं। आपने खोजवाया नहीं। आपके पास दिल है कि नहीं है? आप बड़े अच्छे हैं। मणिपुर की घटना पे बोलते हैं। बाप रे बाप, वही तो मेरा कलेजा फट जाता। मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पे। हमारे जवान शहीद थे, उनके जवान आपके माई बाप के लाल थे, किसी का पति किसी को। सुनिए कवि ने क्या लिखा। और जनता पूछता है भारत, अरे कैसे भइल पुल हरवामा में हमला हो। बताइए, जवाब दीजिए। अरे कैसे भइल पुल हरवामा में हमला, कैला ना खुलासा बोला का बाटे मामला। 400 किलो RDX नहीं पता लगा पाए आप। तो अब क्या करेंगे आप? तो देबा के तनो अब, सुनिए, देबा के तनो अब क्रिया धराई, अरे दवाई कोनो काम ना करी। अब की साहेब जी का हो जाई विदाई, दवाई। और सुनिए, 5 किलो राशन, जब राशन है आपको देना तो 10 किलो दीजिए। 5 किलो क्यों दे? 5 किलो में क्या हो? कम से कम 10 कीजिए। और इंडिया गठबंधन की सरकार 10 किलो करने जा रही है। तो कहते हैं कि हम आपको राशन देते हैं, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो पाप लगेगा। हाँ, वो क्या है? वो प्रधानमंत्री है, कोई गॉड है क्या? प्रधानमंत्री है, इंसान है ना, भगवान नहीं ना है। और गलत काम क्या है? हमारा हक है, हमारा राशन है, सब कुछ हमारा, लोकतंत्र है। आपका भी मेरा भी है, और उसको एक तरफा मान ले तो गलत बात होगी। ये तो कहेंगे संविधान का बाप तो उनको लगेगा जो बीफ कंपनी के 250 चंदा लिए हैं। अब राशन पे सुनिए बात। अरे 5 किलो राशन पर अब केहू ना भुलाई। अब कौन भूलेगा? सब लोग समझदार हो गए। और 10 साल तक आपने क्या किया, सब खुलासा हो गया। हर 5 किलो राशन पर अब केहू ना भुलाई, अग्निवीर योजना तुहार धरल रही जाई। यह सरकार आएगी, अग्निवीर योजना खत्म करेगी। आगे सुनिए। और क्या? तो दवाई मणिपुर दी हला, अरे मणिपुर दी। आपने मणिपुर के बारे में सुना? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ सुनिए भाई। अरे मणिपुर दी हला
मणिपुर दिहला अरे काहे सुलगाई दवाई कौनो काम ना करी अब की साहेब जी का हो जाई विदाई दवाई कौन। आखिरी में सुनिए, आखिरी में क्या हो रहा है, तो सरकार किसके बनेगी? अरे इंडिया गठबंधन के, सब लोग इंडिया गठबंधन के हैं, सारे हमारे भाई हैं, पूरा देश इंडिया गठबंधन के साथ है। हाँ, सरकार बनाने जा रही है और क्या। तो लास्ट में सुनिए, आखिरी में कवि ने क्या लिखा, अरे इंडिया गठबंधन के अरे बोहेला बयार हो, चारों ओर बयार भरे, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अरे इंडिया गठबंधन के अरे बोहेला बयार हो, लिखे प्यारे कवि अब की बदली सरा, बोलिए बदली सरा, तो गावे CB शर्मा, आहा तो गावे CB शर्मा सबके समझाई दवाई कौनो काम ना करी अब की साहेब जी का हो जाई विदाई दवाई कौनो काम ना करी, अरे दवाई कौनो काम ना करी, काम ना करी, काम ना करी। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं अब की साहेब जी की विदाई हो जाएगी और यहाँ साहेब जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 400 पार। असल में उस जो स्थिति देख रहे हैं ना, स्थिति इतना डवाडोल है और पूरा देश इंडिया गठबंधन के साथ है, वो खलबला गए हैं, मोजरा की भाषा बोलते हैं, घुसपैठिया की भाषा बोलते हैं, भैंस की भाषा बोलते हैं, मगर ये प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री गरिमा आपने खो दिया, आप विकास की बात नहीं करते हैं। उससे बढ़िया हमारे ये बताएंगे पांडे जी, पूछिए। अच्छा ठीक है, हम उनसे बात कर लेंगे। अगर आपके पास कुछ और हो एक आध तो उसको सुना दीजिए। अरे बाप, गाने का भंडार है, गाने का भंडार है। इनके बाद फिर इनसे हाँ थोड़ा सा। अच्छा चलिए आप, ठीक है, जो अभी सर जी ने गाना सुनाए हैं, क्या लगता है कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, जब देश आज़ादी लड़ाई लड़ी जा रही थी देश की, तो सब लोग अपनी भूमिका उसमें निभा रहे थे, पत्रकार, कवि, सब लोग अपने माध्यम से। तो आज शर्मा जी वही कह रहे हैं, एक लोक गायक। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, शर्मा जी थोड़ा इधर आइए। जब सरकार के ऊपर तंज कसता कोई कवि और लोक गायक आप जैसे, तो कितने लोगों को नोटिस मिल जाती है, कहीं ऐसा ना हो आपके पास भी नोटिस आ जाए? तो नोटिस अगर आ जाएगी तो हम लोग तो इंडिया गठबंधन वाले हैं, हम लोग तो कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। अगर मैंने गलत किया और मैंने गलत सवाल रखा है, मैं सजा भोगने के तैयार हूँ, लेकिन गलत नोटिस अगर आएगी तो वो कानून समझे भाई। हमारा विश्वास न्यायालय पूरा भरोसा है। पर क्यों नहीं FIR हो रहा है, जो दे रहा है कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गूगल तो एक सर्च इंजन है, जो उस पर आप फीड करेंगे वो तो दिखाएगा सबसे तो फेंकू प्रधानमंत्री, उस पर FIR क्यों नहीं हो रहा है? नोटिस भी आप बताएंगे भैया, बहुत आप हाँ जी बताइए। वही मैं शुरू कर रहा था कि जब देश गुलाम था तो सब लोग अपने अपने माध्यम से, तो बहुत बढ़िया काम हमारे CB शर्मा जी कर रहे हैं। वो जो गीत गाए हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के हर एक शब्दों वाक्य जो उसमें थे और उनके जो गाने की लाइन थी वह राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। भाई, एक नागरिक का सवाल है, बतौर एक नागरिक वह पूछ रहे हैं कि आज पुलवामा में घटना हुआ, 400 किलो RDX कहाँ से आया? आप ही पता लगा ले रहे हैं कि 400 सीट आएगी और 400 RDX का पता नहीं लगा पा रहे हैं। 400 सीट का आप 4 तारीख को मतगणना होगा, उसको आपको पता है, लेकिन 400 किलो RDX कहाँ से आया, आज तक वह रहस्य बना हुआ है। तो आपको बताना चाहिए, आपकी सरकार है। आप तो कहते थे 56 इंच का हमारा सीना है, अब पता नहीं, आज तक मैं भी साइंस ग्रेजुएट हूँ, आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी इंसान का 56 इंच का सीना होता है। 56 इंच का सीना अब वो कैसे बताते हैं? देखिए, सवाल जो है, आज जो विचार और विमर्श होना चाहिए, आज युवा नौकरी के लिए परेशान है। 59,000 पुलिस की भर्ती आई, पेपर लीक हो जाता है। भारत के इतिहास में पहली बार मेडिकल नीट की परीक्षा, मेडिकल नीट के यहाँ तमाम गार्जियन खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ तो बोले 6 महीना बाद कराने के लिए। अरे भाई, योगी जी अब वो 2027 में उसको ले जाएंगे। योगी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, चुनाव हो जाएगा, जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो उसको लेके फिर आएंगे, फिर लीक हो जाएगा RO का। देखिए, जो विचार विमर्श आज का समय है, महंगाई, बेरोजगारी और घोषी लोकसभा की बात, मैं जहाँ तक आज यहाँ क्यों घोषी लोकसभा, हम प्रतिनिधि चुनना जा रहे हैं,
देखिए यहाँ पे भारत में प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। चंद्रशेखर जी का पहले से तय था कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, देवगौड़ा जी पहले से तय थे, इंद्र कुमार गुजराल पहले से तय थे। हम अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, वह प्रतिनिधि जा करके अपना नेता चुनेंगे वहाँ दिल्ली में बैठ करके। और जब हमारे इंडिया गठबंधन या किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा तो सबसे पहले नेता चुनता है अपना, संसदीय दल का नेता सत्ता पक्ष का चुना जाएगा। ये लोग असंवैधानिक बात करते हैं। एक चीज़ और है, मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, कि मुजरों वाली पार्टी है, ऐसा कहना ठीक है? देखिए यहाँ तमाम पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, शिक्षक भी खड़े हैं, सारे तरह ग्रेजुएट लोग हैं। जब प्रधानमंत्री कोई बन जाता है, संविधान की शपथ ले लेता है, तो उसमें बहुत कुछ बाधाएं होती हैं। आप अपने शब्दों की मर्यादा, आप चट्टी चौराहे पे नहीं बैठे हैं। आप जब बोलते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री बोलता है। हमारे साथ लोक गायक सीबी शर्मा जी हैं। सीबी शर्मा जी, सॉरी, सीबी शर्मा जी हैं। काफ़ी चर्चित है इस समय, जैसे नेहा सिंह राठौर हुए और जो लोक गायके लोग हैं, कई लोग, उन्हीं की तरह ये अपने गीतों से सरकार को तंज कसते हैं और सरकार की कमियों को बताते हैं। वर्तमान में जो सरकार मोदी जी की है, 10 साल इनको हो चुके हैं, लेकिन उसी पर गाना जो बनाए हैं सीबी शर्मा जी, हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। जी सीबी शर्मा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत मेरे भैया इस मऊ की धरती पे, और हमारे सारे दर्शकों को सीबी शर्मा का दिल से अभिवादन है।